Good evening. I am your host and you are watching The Achievers by अशोक सिंह। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्टाइल, ये मेरी उसकी थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो इससे पहली वाली में मैंने आपको करवाया हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सिर्फ इतना करेंगे हम पहले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स फिर मज़ा नहीं आता करने का। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर पिछली वीडियो देखनी है तो एज यूजुअल यहाँ पे आई मार के, यहाँ पे हमेशा मैं डायरेक्शन बताता हूँ यहाँ पे। तो पता तो वैसे आपको सबको ही है, हम ही न्यू है एक्चुअली। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। काइंडली फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव में पक्का क्वेश्चन आता है, डेड श्योर क्वेश्चन आता ही है। और जो बच्चे बेटा एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, नेवी एयरफोर्स वगैरह की, वो भी ध्यान से देखो। उसमें इसके ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एनडीए के पेपर में था। ठीक है, अब देखो कैसे करना है बेटा। प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का मतलब आपको पता ही है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमने पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, एक बार हम इसको कहाँ से फायर करते हैं, अबव द ग्राउंड, और दूसरी बार बिलो द ग्राउंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल फायर करने के दो तरीके हैं। एक तो है जब हम ग्राउंड से फायर करते हैं किसी एंगल पे। ठीक है, आपने पिछली प्रीवियस दोनों पार्ट देखे हैं किसी थीटा पे। तो इसमें तीन कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक जो होती है, और रेंज, ये जो डिस्टेंस होता है अलोंग दी ग्राउंड, और कितना टाइम लगा यहाँ पे आने पे, इसको बोलता है टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, तो ये आपको पहले मैं फॉर्मूला डायरेक्ट फिर से लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपने भी डराइव किया है, पिछले वीडियो में देखा है आपने। ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका रेंज, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और रेंज होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तीनों फॉर्मूले को आप एक जगह लिख लेना पहले, मैं इसी के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ पहले। और दूसरी बार हम इसको फायर करते हैं कहाँ से, किसी हाइट से। जब हाइट से फायर करेंगे तो ये ग्राउंड में जा रहा है, ये हाइट है, दैट इज h, और यहाँ डिस्टेंस कितना है, x का फॉर्मूला होता है यू टी, और हाइट कितना होता है आपको मालूम है, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो इनके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स डू इट। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखो, अ शॉट इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 200 मीटर per second in a direction making an angle of 30 degree with the vertical direction. Calculate the time of flight and the maximum height reached. तो ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने ना डायग्राम पक्का बनाना है इसका, तभी आपको समझ आएगा कैसे है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज करो कि ये एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हम इसको फायर कर रहे हैं। ये ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 30 डिग्री विद दी वर्टिकल डायरेक्शन। इसको अंडरलाइन करना, नॉट विद हॉरिजॉन्टल। तो इसका 30 डिग्री इसके साथ है, ये वर्टिकल के साथ। अगर ये वर्टिकल के साथ है तो ये कितना हुआ फिर? ऑब्वियसली 60 होएगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है। तो दिस इज़ योर थीटा। ओके, तो ये डायग्राम बना लो। बच्चे मोस्टली 30 लिख के आते हैं, थीटा नहीं बेटा, वो 30 विद दी वर्टिकल है, नॉट विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल्स टू कितनी दी है, 200 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम यहाँ तक कितना, 30। क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दी हाइट रीच्ड। ओके, यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम हाइट होती है, तो यहाँ पे निकालनी है, दैट इज h। करते हैं स्टार्ट, बेटा गिवन लिखते हैं। u इज इक्वल्स टू कितना था इनिशियल वेलोसिटी, 200 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड निकालना है, और क्या निकालना है, h निकालना है। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर ये u है, यहाँ देखो मैं फिर से बनाता हूँ, अगर ये u है तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ux, दैट इज u कॉस थीटा। और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल क्या होगा, u साइन थीटा। ये भी लिख लो बेटा, आप लोग लिखना है तो। ठीक है, क्योंकि थीटा दिया हुआ आपको 30 विद दी वर्टिकल, तो यहाँ से कितना है इसका हॉरिजॉन्टल का, 60 डिग्री। तो वट इज यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस 60 डिग्री, एंड वट इज यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन 60 डिग्री। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। देखो कैसे करना है। पहले निकाला आपने टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, बताया मैंने आपको, 2u साइन थीटा बाय जी। वैल्यू पुट करो, 2 इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी आपको, 200,
इंटू साइन 60 डिग्री, थीटा 60 है, डिवाइड बाय ग्रेविटी आपको मालूम है 9.8, 9.8। रूट 60 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है? रूट 60 की वैल्यू होती है रूट अंडर रूट 3/2, सॉरी 60 की, क्या गया आपका 400 इंटू रूट 3/2, और ये कितना 9.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो ये सॉल्व करके आ गया आपका, दैट इज़ टी इक्वल टू 35.34 यूनिट क्या होती है इसकी, सेकेंड। दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमें निकालनी है, ये तो हमने निकाल लिया टाइम पीरियड। अब हम निकालेंगे व्हाट, क्या पूछा दूसरा, हाइट भी पूछी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट करो इसकी, तो u कितना आपका 200 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइड बाय 2g, 2 इंटू 9.8, तो ये आपका आ गया 4000 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देना इसको, अपॉन 19.6। ठीक है, 19 पॉइंट, तो आप सीधा ऐसे लिख लो 2 इंटू 9.8, 2 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ 2 1 2 3 4। सॉल्व करो उसको, आंसर आ जाएगा इसका, ये आपका आ गया 20,000 इंटू इसका स्क्वायर किया तो कितना है बेटा, रूट का 3 कट गया, अपॉन नीचे आएगा 4 अपॉन 9.8। इट कम्स आउट टू बी 1500 डिवाइड बाई 9.8, 3 2 3 6, 6 से 4 कट गया, कितना आ गया ये आपका 15,000 डिवाइड बाय 9.8, इट कम्स आउट टू बी 1430.6 मीटर्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, देख लो, क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर से। ये क्वेश्चन था आपका, ओके, ध्यान रखना यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में पूछा हुआ है, विद द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ बॉल व्हेन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड जस्ट पासिस द पोल 4.9 मीटर हाई। ठीक है, देखो इसको करना कैसे है, फिर वही तरीका है, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि हम लोग एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पोल है, बीच में एक पोल लगा हुआ, दिस इज अ पोल। ओके, पोल, हम यहाँ से एक बॉल फेंक रहे हैं और बॉल बिल्कुल इसके ऊपर जाके ही अटैच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जाकर टकरा रही है, तो इसका मतलब सेंटर में ही, अगला हम इमेजिनरी मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी, जो पोल की लेंथ है वो होगी मैक्सिमम हाइट। ओके, यू कितना दिया हुआ आपको, वेलोसिटी दी है 29, यू दिया आपको 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंगल आपको दिया, एंगल की जरूरत क्या पड़ेगी इसमें, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और क्या दिया हुआ उसको, पोल, अच्छा इसकी हाइट तो दी है आपकी, दिस इज मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट दी है इसकी, हाइट दी है 4.9 मीटर। देखो बेटा कैसे करना है, इसमें एंगल नहीं दिया, ध्यान से देखो। तो आपको निकालना क्या, फाइंड द रेंज ऑफ ए बॉल। तो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक, अगर बॉल इसको टच होती है गिरी तो यहाँ गिरेगी जाके, दिस इज द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, देखो कैसे करना है, थीटा नहीं दिया, एच वाले फॉर्मूले से निकाल लो। ओके, देखो कैसे निकालना है, इसका आएगा आपका एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक तो ये फॉर्मूला, देखो कैसे करना है, हाइट इसकी है 4.9, यू कितना बेटा, यू है 29.4 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। ओके, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 9.8 इंटू 9.8 अपॉन, देखो नीचे क्या आएगा 29.4 इंटू 29.4। ओके, अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9.8 इंटू 9.8 डिवाइड बाय व्हाट 29.4 का स्क्वायर है ना, दो बार लिख दिया मैंने, तो स्क्वायर रूट है तो एक बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कितना आ गया 9.8, नीचे क्या बाहर आ गया बेटा 29.4, इट कम्स आउट टू बी 0.33। ओके, यहाँ से आप एंगल देख लो साइन वाले में जाके, तो थीटा 0.33 कब आता है, ये आता है आपका 19 डिग्री पे, इतने मिनट्स, आप 19 लिख लो। चलो ये आप लॉग टेबल से लिख लेना। ठीक है, देखो आगे क्या करना, ये तो आ गया आपका थीटा। अब रेंज निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है।
ठीक है। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेंज का फॉर्मूला होता है व्हाट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसमें 29.4, ओके नहीं सॉरी रेंज निकालनी ना आपने, ये फॉर्मूला था आई थिंक टाइम पीरियड का। देखो आई अपोलोजाइज, देखो इसमें क्या करना है यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं। दिस इज मैंने गलती से टाइम पीरियड का लिख दिया फॉर्मूला, रेंज निकालनी, टाइम पीरियड निकालना, रेंज निकालनी थी, ओके। तो रेंज आएगी आपकी, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वैल्यू पुट करते हैं, यू कितना था 29.4 का स्क्वायर इंटू यहाँ आएगा साइन 2 इंटू थीटा कितना था 19.5, ठीक है, 19 डिग्री 5 मिनट्स, ओके। तो ये आपका आ गया डिवाइड बाय जी कितना होता है 9.8, ओके बेटा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना बेटा 864.36 इंटू साइन 2 इंटू 9 दैट इज साइन 39 डिग्री डिवाइड बाय 9.8। तो 39 डिग्री की वैल्यू देखो वहाँ से और इस पर पुट कर दो, तो ये आ गया आपका 864.36 इंटू साइन 39 का जीरो में 0.636 डिवाइड बाय 9.8। लॉग टेबल यूज़ करना, दैट इज़ 55.5 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन बुक इस। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मैं पेन यूज़ कर चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन मार्क कर देता हूँ। देखो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, ओके। यहाँ देखो अब एक बात बताता हूँ बेटा, एक फॉर रिलेशन होती है 4h बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको थीटा पता होना चाहिए। देखो मैं बताऊंगा रिलेशन कैसे डराई हुई, इससे भी आप आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। नहीं तो मैं बता देता हूँ कैसे है। यहाँ देखो रेंज निकालनी है, यहाँ पे को 4h कितना था, हाइट ऑफ पोल कितनी थी, हाइट ऑफ पोल आपको शायद दी हुई थी, चेक करना पड़ेगा, दैट इज़ 4.9, ओके। तो यहाँ आ गया 4.9 और रेंज निकालनी है और टेन थीटा, थीटा कितना आया था देखो ऊपर, थीटा कर दिया निकाला वो 19.5 करके, तो आप इससे भी रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। यही आंसर आएगा, आप ट्राई करना। अच्छा मैं बताता हूँ ये रिलेशन आई कैसे है, कैसे डेराइव होती है, देखो ध्यान से, ओके। यहाँ देखो रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड आर, देखो बेटा कैसे करना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, व्हाट इज एच, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। and what is range, this is question number first, what is range, range is रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो करना कैसे अभी, ध्यान से देखो, ओके। तो आप क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ओके। तो एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन, बड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट है, डिवाइड बाय रेंज कितना है आपका, आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो इसको आ गया क्रॉस कर दो इसको, ये ऊपर चल जाएगा, दैट इज 2g इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, ठीक है। देखो करना क्या अभी आपने, तो आपका आ गया एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया आपका 2 इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो इस स्क्वायर से एक साइन कट गया, ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बचा क्या आपके पास एच बाय आर इक्वल्स, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया 2 टू 4 कॉस थीटा, साइन बाय कॉस क्या होता है दैट इज टेन, तो ये आ गया 1/4 टेन थीटा। अब इस 4 को वहाँ ले जाओ, तो ये आ गया आपका 4h बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा। देखा मैंने आपको बोला था ना ये रिलेशन होती है एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं। बुक में डायरेक्ट नहीं दी लेकिन चलो आप लिख लेना इसको डायरेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शो दैट द बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड हैज़ अ रेंज इक्वल टू मैक्स हाइट, ओके। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो वो फर्स्ट तरीका वही कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट दी क्या लिखा हुआ है, व्हेन द बॉडी हैज़ रेंज इक्वल टू, कितनी रेंज है 4h। इसको दोनों तरीके से करते हैं हम लोग, देखो कैसे करना है। पहले तो अपने छोटा वाला ट्रिक लगाता हूँ मैं, अभी बताया मैंने आपको, 4h बाय
वट आर इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि रेंज है ना वो इक्वल है किसके, मैक्सिमम हाइट के। तो ये गिवन है, इसका मतलब एच इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आर। तो दोनों को एक्स मान लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4x अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ये तो सीधा ही आ गया, एक्स एक्स कट गया, टेन थीटा कितना आ गया 4। तो टेन थीटा 4 देख लो 72 डिग्री के आसपास आता है। ओके, तो ये आपका आंसर होएगा। ये तो अगर शॉर्टकट ट्रिक जब एमसीक्यू में करना है, लेकिन अगर लॉन्ग तरीके से करना हो बेटा फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो दोनों का, एच का आर इज इक्वल्स टू एच। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। वही है, जी से जी कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वही बात आ गई जो रिलेशन ड्राइव की थी। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा। ओके, तो इधर क्या बचा, अच्छा यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा यहाँ पे 2g 2 भी तो होता है। ओके, अपॉन 2 है यहाँ पे, इस 2 को यहाँ ले जाओ, ये बन गया आपका 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इस कॉस को लीजिए ले गया तो 4 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। वो क्या होता है टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, तब भी तो वही आंसर आया। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार देख लो आप लोग। मैडम मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है, तो आप काइंडली सॉल्व करो, पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करो और लाइक लुक भी कर दिया करो बीच में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द विंडो इज 1.96 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस अलॉन्ग द ट्रैक विच द स्टोन ट्रैवल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, देखो बेटा क्या करना है इसको। सपोज करो कि एक बस चल रही है, कोई बस है, यहाँ से कोई इसकी विंडो है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, और बस की स्पीड कितनी दी है, बस की स्पीड भी दी है, तो बस करेगी तो विंडो भी तो उसके साथ ही मूव करेगी। तो u इज इक्वल्स टू दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेना मीटर पर सेकंड में, करवाता हूँ अभी। और ये विंडो की हाइट भी दी हुई है ग्राउंड से, कितनी हाइट पे है ये विंडो, ये है नीचे बेटा बॉडी पार्ट होगा बस का, बस ऐसे विंडो बनाइए। कितनी हाइट पे विंडो 1.96 मीटर हाई। तो निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस अलॉन्ग द ट्रैक। आपको मालूम है जब बॉडी इधर को चल रही है, बस चल रही है, तो बेटा जब बॉल फेंकेगा बॉल सीधी नहीं गिरेगी नीचे, बॉल गिरेगी ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाएगी, यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ है, इन्होंने पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस अलॉन्ग द ट्रैक व्हेन द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना कि जब वो वहाँ से वहाँ तक कितना उसने मूव किया, दैट इज एक्स, रेंज निकालनी है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कैसे करोगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, पता ही है आपको, इन 2000 किलोमीटर को मीटर में कर लिया, डिवाइड बाय व्हाट पर आवर 3600। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 0 कट गई, तो ऊपर क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 600 डिवाइड बाय 36। ओके, तो इसको डिवाइड कर लो, ये आ गया 100 डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये यू आ गया। देखो कैसे करेंगे, दिस इज हाइट, हाइट को बोलते हैं वाई। तो वाई का फॉर्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर, आपने किया हुआ। पहले यहाँ से टाइम निकालो, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है यू इंटू टी। तो यू तो पता लेकिन टी नहीं पता आपको, तो टी आप यहाँ से निकाल लो। तो हाइट कितनी दी है 19.6 इक्वल टू 1/2 जी कितना होता है ग्रेविटी 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे, कितना गया 19.6 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 डिवाइड बाय 4.9। बड़ा पॉइंट से पॉइंट कट गया। ओके, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 196 डिवाइड बाय 49। इसका रूट भी आएगा, तो रूट आएगा तो 14 इंटू 14 कितना होता है, 14 आई थिंक 196। तो नीचे कितना आ गया 7749, 7 बार आ जाएगा। तो ये कट के कितना आ गया 2, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके बेटा, इस वैल्यू को टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इसमें। तो आपका एक्स कितना आ गया, यू कितना दिया हुआ है, यू अभी निकाला आपने, दैट इज 100/6, 66.6 बोल सकते हो। चलो ऐसे लिखता हूँ 100/6, 100/6 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कट गया, ये आ गया 3। तो 100 डिवाइड बाय
3 मीटर्स, दैट इज 33.33 मीटर। इतना डिस्टेंस वो बॉल ट्रेवल की है, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये ध्यान से करना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा खुद का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन दिख जाए एक बार में आपको। दो बिल्डिंग है बेटा, टू बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम द ईच अदर। व्हाट विल with what velocity a ball thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building। okay, देखो बेटा कैसे करना क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनना। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस लेक्चर का। देखो करना कैसे है इसको, थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ मैं। ओके, सपोज करो कि हमारे पास टू बिल्डिंग, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया इसका, ठीक है। देखो करना कैसे है इसको। सपोज करो आपके टू बिल्डिंग्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 180 मीटर। ओके, और इसमें यहाँ से कोई बच्चा या कोई बच्चा ही समझ लो, बच्चे करते हैं ऐसे काम। यहाँ से कोई बच्चा थ्रो कर रहा है किसी स्टोन को या कोई बॉडी को, और वो जाके दूसरी विंडो में घुस रहा है, दूसरी बिल्डिंग की। और ये जो हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है ग्राउंड से 55 मीटर, और इसकी हाइट है यहाँ से ग्राउंड से दैट इज़ 10.9 मीटर। अब क्वेश्चन बोला है कि वो किस वेलोसिटी से फेंकेगा कि बॉल यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। आप देखो उसको करना क्या है, ये जो डॉटेड इसको मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ। आप इस वाले को हाईलाइट करो, दिस पोर्शन। ओके, ये जो पोर्शन है इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 180 में, ये सेम ही रहा, ठीक है। अब ये जो हाइट है देखो, ये वाली मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ इसके लिए। ये हाइट निकालनी है हमने पहले, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ये ऐसे बना आपका दिस दिस दिस। तो ये हाइट कैसे आएगी, 55 माइनस ये हाइट निकल जाएगी आपकी, ठीक है। ये आएगी आपकी 55 टोटल है ना, इसमें से इतनी हाइट किसकी है, ये है आपकी 10.9। तो ऊपर कितनी बची, इसमें इसको माइनस कर दो, 55 माइनस 10.9 इट कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर। तो इसका हाइट आई 44.1 मीटर। ओके, और ये डिस्टेंस दिया है वो आपको, दैट इज़ ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको यू निकालना है यहाँ से वेलोसिटी। देखो कैसे निकालेंगे, पहले आप ये इसको वाई कहते हैं और इसको एक्स कहते हैं। तो वाई वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, देखो कैसे करना है। वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी निकली थी अभी आपकी, दैट इज़ 44.1 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये कट जाएगा, दैट इज़ 4.9। सो आपका टी स्क्वायर कितना आ गया, आपका टी स्क्वायर आ गया आपका 44.1 डिवाइड बाय 4.9। पॉइंट से पॉइंट कट गया 7, ये आ गया बेटा 9। तो टी कितना आ गया आपका 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 3 सेकेंड। ओके, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, यू निकालना है। तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू टी। व्हाट इज यू, यूज एक्स अपॉन टी। एक्स दिया ही आपको, दैट इज़ 180 मीटर, 180 मीटर। और टाइम दिया, अब अभी निकाला मैं टाइम, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट इज़ 3 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू, यू कम्स आउट टू बी 60 मीटर पर सेकेंड। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन ध्यान से करोगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है, अभी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ बेटा, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो रही है। ये आपने काइंडली सारे सॉल्व करके ना, काइंडली रिक्वेस्ट है इसका आंसर पक्का डालना, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर की भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये लास्ट में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दैट इज एंगल ऑफ, दिस इज थ्रो। ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। बेटे चारों क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल इनको सॉल्व करो और इनके जो भी आंसर है उसको आंसर की में पक्का डालना, ठीक है। ये आपकी आई थिंक थर्ड वीडियो है इसकी। तो फिलहाल तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसकी मैं अलग बाद में सीरीज स्टार्ट करूँगा एक, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।